आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। चलिए तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें क्या था, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। तो लिखेंगे इस नियमानुसार, क्या लिखेंगे? इस नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार या इस नियमानुसार, इस नियमानुसार क्या लिखेंगे? इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच आवेशों के बीच बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल बल आवेश बल बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफलों बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफलों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 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 होता है। चलिए इसे फिर से देख लेंगे। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखेंगे, जो लिखे वही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? जो बल होता है, तो मान लीजिए दो आवेश ले लेंगे। क्या लेंगे? दो समान प्रकार का आवेश ले लेंगे। इसे मान लेंगे Q1 और इसे मान लेंगे Q2। इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? R। क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। जो इन पर बल लगता है, फोर्स, क्या लगता है इन आवेशों में? कहते हैं इनमें जो बल लगता है, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। अगर समान प्रकार का आवेश रहता है अगर समान प्रकार के आवेश रहता है तो उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर विपरीत आवेश होता है, क्या होता है? विपरीत आवेश होता है तो उनके क्या होते हैं? बीच क्या होते हैं? आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो क्या लिखेंगे? पहला क्या लिखेंगे कि जो बल होता है वह समानुपाती होता है किसके? उनके आवेशों के क्या होते हैं? गुणनफल के। आवेशों के मात्राओं के क्या होते हैं? गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या बोला गया कि जो बल होता है इसके क्या होते हैं? इनके दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, किससे? 2 से। तो क्या लिखेंगे कि F प्रपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा? नहीं, प्रपोर्शनल हो जाएगा क्या? Q1
की टू बटे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए इस प्रपोर्शनल चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लेते हैं, तो क्या हो जाएगा नियतांक, यफ बराबर हो जाएगा के इंटू की वन की टू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बटे आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ दे लेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे जहां, ऊपर लिखेंगे जहां के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, जहां के बराबर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती अनुपात, क्या होता है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती अनुपात नियतांक, क्या होता है के अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, क्या होता है नियतांक, नियतांक है, क्या है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अगर के का मान, अगर के कहाँ रखा हो, निर्वात या वाय में रखा हो, अगर के कहाँ रखा है, निर्वात या वायु में, वायु में स्थित हो तो, स्थित हो तो तब के का मान क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10 के पावर क्या लिख सकते हैं 9 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तब के मतलब यफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा की वन की टू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कब, जब के का मान कहाँ रखा जाए, निर्वात या वाय में स्थित हो, के कहाँ स्थित हो, निर्वात या वाय में स्थित हो, तो को निर्वात के वैद्यशीलता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ कोई एफ साले नाट जो होती है, एफ साले नाट को वाय या निर्वात, वाय या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं वाय या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो यफ सालेंट का नाम क्या हो जाएगा, यफ सालेंट का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यफ सालेन नाट, क्या हो जाएगा यफ सालेन नाट हो जाएगा, यफ सालेन नाट क्या लिखेंगे, यफ सालेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, यफ सालेंट क्या हो जाएगा, तो इसका देखें क्या लिखेंगे, के बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा टी वन टी टू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर एफ को बाहर निकालेंगे, एफ को मतलब एफ सालेन नाट का मात्रक क्या हो जाएगा, एफ सालेन नाट का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा ऊपर रहेगा, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा यह सॉरी नॉट हो जाएगा सी स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे इसका क्या है बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ सारे नाट का बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ सारे नाट का बीमा निकालेंगे। चलिए अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एफ सारे नाट की क्या निकालेंगे बीमा, क्या निकालेंगे एफ साले नॉट की क्या निकालेंगे बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे बीमा। तो लिखेंगे एफ साले नॉट के बीमीय सूत्र डालेंगे, एफ साले नॉट का, एफ साले नॉट का बीमीय सूत्र क्या निकालेंगे बीमीय सूत्र, क्या निकालेंगे बीमीय सूत्र, क्या निकालेंगे बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि एफ साले नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ, या 4 पाई हो जाएगा की वन की टू बटे क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए आवेश का बीमा क्या होती है एटी होती है, क्या होती है एटी, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर बटे बल की बीमा क्या होती है एम एल टी इनवर्स क्या होती है टू होती है, क्या होती है एम एल स्क्वायर इंटू एल, मतलब दूरी, दूरी बीमा क्या होती है एल स्क्वायर, क्या होती है एल स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा यम इनवर्स वन, यल इनवर्स क्या हो जाएगा थ्री, क्या हो जाएगा यल इनवर्स क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा यल इनवर्स थ्री हो जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा और ए के पावर टू हो जाएगा।
यह इसका क्या हो जाएगा, भीमी सूत्र हो जाएगा। एफ साइन 0 की भीमी सूत्र हो जाएगा। और एफ साइन 0 का मान जो होती है, एफ साइन 0 का जो मान होती है, एफ साइन 0 का जो मान होता है, एफ साइन 0 का मान जो होता है, इनका मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। क्या हो जाएगा, 12 होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगा कूलाम का नियम। क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको डेली ये वीडियो आपको देखना है। आपको शुरुआत हो गया है, अगर 2027 में आपको कहते हैं 95% लाना है तो आपको डेली वीडियो देखना पड़ेगा। जीरो से आपको पढ़ाया जा रहा है, जीरो से आपको कहते हैं हीरो तक बनाया जाएगा। लेकिन जब कब बनाया जाएगा, जब आप इस वीडियो पे डेली कहते हैं जुड़े रहेंगे। आप डेली वीडियो पर जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक, जहां भी हो, इंस्टाग्राम, जहां भी हो सके वहां बच्चों कहते शेयर करिए। और बच्चों को कहते जोड़ी मतलब बच्चों को शेयर करिए, जिससे कहते और सारे बच्चे पढ़ के अपना 95% पक्का कर लें। जय हिंद, जय भारत।